अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का चौथा मैच कल खेला जाएगा लाहौर में। सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। पहला मैच जो है ड्रॉ हो गया था बारिश की वजह से, और तीसरा मैच न्यूजीलैंड की जो थर्ड क्लास टीम, जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि न्यूजीलैंड ने थर्ड क्लास टीम भेजी है पाकिस्तान के टूर पर, तो उन्होंने ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी है पाकिस्तान की टीम को। उन्होंने बताया कि भाई 80 की दाई की क्रिकेट छोड़ो, ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। और चैपमैन ने इतना फेंटा लगाया नसीम शाह और जो पाकिस्तान के हीरो बॉलर हैं शहनशाह अफरीदी, ऐसी दुर्गत बनाई, उनको याद करवा दिए कि ऐसे खेलते हैं। 40 बॉलों पर उन्होंने 84 रन ठोक दिए पाकिस्तान की टीम को और बताया कि ऐसे क्रिकेट खेलनी है। और उन्होंने जबरदस्ती ये मैच पाकिस्तान को हराया। उनको बताया कि ऐसे क्रिकेट खेली जाती है, आप 80 की दाई की क्रिकेट खेल रहे हैं, खुदारा इसको छोड़ दें। और पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है पता नहीं क्या कर रही है, नए नए कोचेस ला रहे हैं, फॉरेन कोचेस रखे जा रहे हैं, और लेकिन पाकिस्तान की टीम को कोई असर नहीं, कोई इनको बताने वाला नहीं कि स्ट्राइक रेट टी20 के फॉर्मेट में कैसे चेंज करना है, किस तरीके से खेलना है। सिर्फ अपने नंबरों के चक्करों में ये पड़े हुए हैं। रिजवान कह रहे हैं मैं ओपनिंग में बस खेल सकता हूँ, नीचे मुझसे खेला ही नहीं जाता। तो शादाब खान जो है उन्होंने भी अब बोलना शुरू कर दिया है कि मुझे भी ऊपर खिलाया जाए। लेकिन शादाब खान ने इस मैच में अच्छी बैटिंग की, उन्होंने अच्छा स्कोर किया, उसके अलावा किसी ने स्कोर इतना किया ही नहीं। कप्तान बाबर आजम फ्लॉप रहे। और अब इस मैच में जो आ रहा है उसमें चांस दिए जा रहे हैं जी फखर जमान को। और हमाद वसीम पता नहीं क्या कसूर है उनसे, जो टीम मैनेजमेंट है उनको, कप्तान को कहा भी गया था कि ये तीनों खिलाड़ी जो है उस्मान खान, हमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, इनको खिलाया जाएगा प्लेइंग 11 में। तो हमाद वसीम को पता नहीं किस वजह से नहीं ये खिला रहे, उनमें क्या खामी है। अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। तो जो लेग स्पिनर आप दो डाल लेते हैं, एक ही किसी की आप उनको बाहर बिठा दें और हमाद वसीम को खिला दें। टीम मैनेजमेंट पता नहीं किस तरीके की क्रिकेट खिला रही है इनको, कोई उनको समझ नहीं आ रही। बैटिंग के चक्करों में पड़े हुए हैं, उल्टा खिलाड़ियों ने इनको परेशान कर दिया। टीम मैनेजमेंट को कोई होल्ड नहीं है इनका खिलाड़ियों पर, खिलाड़ी हैवी नजर आ रहे हैं। अपने नंबरों के चक्करों में एक दूसरे से नाराज बैठे हुए हैं, टीम मैनेजमेंट से नाराज हैं। मोहम्मद रिजवान है, उनको अपना नंबर ही नहीं पसंद, वो रोज कोई ना कोई नया बयान देते हैं। और 3000 रन बनाने पर उनको शहनशाह अफरीदी ने ब्रैडमैन के साथ मिला दिया है। इतना बड़ा खिताब उन्होंने दे दिया टी20 पर। उनको फास्टेस्ट 3000 रन बनाने पर शहनशाह अफरीदी ने पता नहीं ट्रोल किया है, या वैसे ही उनको समझ ही नहीं आई कि ये बात करनी चाहिए थी या नहीं, उनको डॉन ब्रैडमैन बना दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में ये सोच समझ कर ऐसी बातें करनी चाहिए। क्योंकि मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट तो आप देखें, बॉलें कितनी खेलते हैं, स्कोर कितना बनाते हैं। ऊपर से हमारे बाबर आजम जो है वो अगर स्कोर करते हैं तो फिर करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर बस पूरी टीम ही फ्लॉप हो जाती है। उस मैच में सिर्फ शादाब खान ने अच्छे स्कोर किए। लेकिन पाकिस्तान की टीम को भाई सीखना पड़ेगा कि टी20 क्रिकेट कैसे खेलनी है। आगे जाकर इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो पाकिस्तान की टीम जो है, अभी से स्क्वाड बना था तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, मीडिया पर बातें आने लगी कि पाकिस्तान का इतना तगड़ा स्क्वाड बन गया है, बॉलिंग बॉलर वापस आ चुके हैं, बैटिंग तगड़ी हो गई है। लेकिन क्या हुआ है, न्यूजीलैंड की एक थर्ड क्लास टीम ने उनको हरा दिया है। ये थर्ड क्लास होती है टी20 जो फॉर्मेट है, उसमें कोई टीम भी थर्ड क्लास नहीं। उन्होंने आपको बता दिया कि आपकी जो क्रिकेट है वो थर्ड क्लास है, जिस किस्म की आप क्रिकेट खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने कुछ नहीं सीखना, अपनी फॉर्मेट की क्रिकेट को उसी लेवल पे खेलना है जैसे टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, या फिर वनडे में भी वैसे कैरी करते हैं उसको। टी20 20 ओवर की बात होती है, 2 या 3 ओवर जिस साइड पे चले गए टीम फारिग हो जाती है। और पाकिस्तान को आज तक पता ही नहीं चला कि कैसे टी20 क्रिकेट खेलनी है। 140-50 का ये माइंड बनाकर ग्राउंड में उतरते हैं और फिर वही करते हैं, बोनस बन जाते हैं। अगर 170 कर लें, 80 कर लें, तो इनके लिए बोनस होता है। 178 का स्कोर उन्होंने 3-4 ओवर पहले ही चेज कर दिया। और चैपमैन ने इतनी दुर्गत बनाई पाकिस्तानी बॉलर्स की, और उनको बताया कि ऐसे क्रिकेट खेलनी है। तो एक खिलाड़ी सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की टीम को हराकर बाहर चला गया वो। लेकिन पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जो है अब सोचने पर मजबूर हो चुकी है। नए नए खिलाड़ी जो है वो टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उस्मान खान के बारे में भी लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी है कि इन्होंने दुबई छोड़कर गलती की है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, इनका फैसला गलत है। और ऊपर से इन्होंने दूसरे पाकिस्तानियों के लिए भी मसला बना दिया, क्योंकि दुबई की क्रिकेट छोड़ने पर इनको 5 साल की जो पाबंदी लगी है, तो दूसरे पाकिस्तानी जो जाना चाह रहे हैं दुबई में, जिनको इधर मौके नहीं मिलते, तो अपना कैरियर बनाने के लिए जो भी जाएगा तो उनको दुबई जो है, दुबई की क्रिकेट जो है वो मेरे ख्याल में मुश्किल से ही रखेंगे। क्योंकि श्रीलंका और इंडियन आजकल बहुत ज्यादा उधर उनकी तवज्जो है, वो जा रहे हैं उधर। तो पाकिस्तान के लिए उस्मान खान ने मुश्किलात पैदा की हैं। ऊपर से उसका जो बैटिंग का स्टाइल है वो अब इनको मेरे ख्याल में बुरा लगना शुरू हो चुका होगा, जिस किस्म की उसने
दोनों मैचेस में इनिंग्स खेली है या फिर शॉट खेली है। तो उस्मान खान के बारे में अब बातें शुरू हो चुकी हैं और उस्मान खान को भी पता चलेगा कि ये फैसला मेरा सही था या गलत था, या फिर उस्मान खान को अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और अपनी जो फॉर्म थी पीएसएल वाली उसको वो बिल्कुल दोबारा वापस लानी पड़ेगी। उस्मान खान इसी वजह से पाकिस्तान की टीम में सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ 1-2 सीरीज के बाद उस्मान खान का नाम भी इधर से खत्म हो जाएगा, फिर नजर नहीं आएंगे ये पाकिस्तान की टीम में। अब जो चौथा और पांचवा मैच है उसके लिए फखर जमान को कंसीडर किया जा रहा है, फखर जमान आ रहे हैं। अब जो पाकिस्तान की टीम के नंबरों में शफलिंग होगी तो हर कोई अपने नंबर्स को लेकर परेशान हो चुका है। साई मयूर बाबर आजम ओपनिंग करना चाहते हैं, अब एक और ओपनर आ रहे हैं फखर जमान, उनकी जगह पता नहीं कहाँ बनती है। मोहम्मद रिजवान जो है पहले ही परेशान है, वो पैदाइशी तौर पर ओपनर है, उनको तो नीचे खेलना ही नहीं आता, उनसे बैट गिर जाता है हाथ से। तो हर जो खिलाड़ी है वो पाकिस्तान की टीम में ओपनर ही खेल रहा है, चाहे कोई बॉलर है तो वो भी चाहेगा कि मैं ओपनिंग ही करूं। ऐसा ही होता है लीग क्रिकेट में, जब हम खेलते तो वैसा ही था, ऐसा ही होता है, हर किसी का दिल चाहता है कि मैं जाकर ओपनिंग करूं। तो टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि इनको जिस नंबर पर ये खिलाना चाहे टीम मैनेजमेंट को खिलाए और जबरदस्ती खिलाएगा, नहीं खेलना चाहते तो इनको बेंच पर करें, फायर बिठाएं इनको। पाकिस्तान के लिए खेलना है, ये अपनी खातिर इन्होंने खेलना है। जो प्लेयर होता है जिसको खेलना आता है वो हर नंबर पर खेल सकता है, हर सिचुएशन में खेल सकता है। ये कोई बात नहीं कि मैं इस जगह पे नहीं खेल सकता, अनकंफर्टेबल फील करता हूँ और मैं ऊपर खेल सकता हूँ नीचे नहीं खेल सकता, या फिर नीचे वाला है वो कह रहा है मैं ऊपर नहीं खेल सकता। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है, नसीम शाह ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उनको अपनी फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। शहीशाह अफरीदी को होश के नाखन लेना पड़ेंगे, जिस किस्म का उनका बॉलिंग का लेवल है तो उनको अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। बच्चों से वो फेंटे खा रहे हैं, आगे इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, इतने टूर्स आ रहे हैं, तो शहीशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस है वीक आ रही है, उनको जो उनके जो चाहने वाले हैं जो उनको बैक कर रहे हैं, उनको कप्तानी का रोना अभी तक रो रहे हैं कि इनको कप्तानी से क्यों उतारा गया है। तो शहीशाह अफरीदी की कप्तानी और परफॉर्मेंस आप दोनों को देख लें और फिर बातें करना आप बंद कर दें। बड़े बड़े क्रिकेटर इधर बैठकर शहीशाह अफरीदी की बातें करते हैं बार बार, उनको बड़ा दुख हो चुका है, बाबर आजम दोबारा कैप्टन बने हैं, शहीशाह अफरीदी को कप्तानी से उतारा है, तो गलती की है पाकिस्तान की क्रिकेट ने और क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, कमेटी है पीसीबी, उसने। तो ये तरीका गलत था, ऐसे शहीशाह अफरीदी को नहीं कप्तानी से उतारना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में अब उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए उनको इन बातों को खत्म कर देना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए, अब पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेकर जाना चाहिए, या खिलाड़ियों के ज़हन को जो उनको जो माइंड ब्लोइंग करनी चाहिए, उनको खेलने पर उनकी जो तवज्जो है उसको मरकूज कराना चाहिए, खिलाड़ियों की तवज्जो को खेल पर, ना कि जो तनकीद है उसको लेकर चलते रहे, खिलाड़ियों को दिमाग आप खराब करते रहें। तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है और जो नए कोचेज है, उनको नई सोच के साथ पाकिस्तान की टीम के साथ चलना पड़ेगा। और खास तौर पर इनका जो डर खौफ है इनके दिमागों में छाया हुआ, अंदर घुसा हुआ है, इनको निकालना पड़ेगा। इनका जो स्ट्राइक रेट है, जब तक ये अपना बेहतर नहीं बनाएंगे तो पाकिस्तान की टीम ऐसे ही रुलती रहेगी टी20 क्रिकेट में, जैसा कि न्यूजीलैंड की एक सी टीम ने पाकिस्तान की टीम को फेंटा लगाया तीसरे मैच में और मैच विन किया जबरदस्ती। तो पाकिस्तान की टीम को बहुत ही जरूरी है कि पाकिस्तान की टीम का स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। और शादाब खान ने भी इस बात को बार बार दोहराया कि पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट का मसला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो उन्होंने बात की थी कि पाकिस्तान की जो टीम का स्ट्राइक रेट है तो उसको बेहतर बनाने की जरूरत है और उस पर काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है। तो पाकिस्तान की टीम में जो चेंजमेंट है, जो वो बिल्कुल होनी चाहिए, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, लेकिन जो उस्मान खान है, अहमद वसीम है, खासतौर पर अहमद वसीम, उसको चांस देना चाहिए और पूरी सीरीज में उस्मान खान को भी खिलाना चाहिए और मोहम्मद आमिर जो है उनको भी खिलाना चाहिए। वो पिछले मैच में नहीं थे तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम का ये हाल हुआ है। तो शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह अकेले तो मैच को संभाल ही नहीं पाए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। जी स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।